अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अब से दद्दू जी हलवाई की दुकान का नाम होगा खुशी स्वीट्स। अरे माता जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे रुकिए ना, देखिए मैं कितने प्यार से आपके लिए मिठाई लाई हूँ और आप है कि मुंह फेर के जा रही हैं। अरे सुनिए तो सही माता जी, क्या हुआ? आपको खुशी स्वीट्स की ये मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छा कम से कम ये तो बता दीजिए कि किस डब्बे पे मेरी फोटो कैसी लग रही है? मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? तुमने सही नहीं किया खुशी। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। भाई मैं तो वही करती हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। और सिमर भारद्वाज, ये बात तेरे से बेहतर कौन जानता है? सिमर, प्रेम, ये समय खुशी से बहस करने का नहीं है। हमें माताजी को संभालना होगा। आओ। खुशी स्वीट्स साला कई दिनों से यहाँ पर सूखा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी गंगा जमुना बहाई जाए। क्यों वीरू, कैसा लगा मेरा आइडिया? अब से दद्दू जी हलवाई की दुकान का नाम होगा खुशी स्वीट्स। धीरज रखिए। सोचा था
मुश्किलों के तूफान में अपने परिवार की ताकत बनूंगी। अपनी सहनशीलता की ढाल से खुशी के सारे जुल्मों का सामना करूंगी। और उसने मुझे आज तोड़ दिया। सब कुछ तो छीन लिया था उसने हमारा, रुपया, पैसा, घर, कारोबार। एक दद्दू जी के नाम की पूंजी थी, बची थी हमारे पास। वो छीनकर उसे क्या मिला? माता जी, ऐसे मर नहीं, इतने साल बीत गए, लेकिन दद्दू जी के जाने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा को मैंने, मेरे बच्चों ने बड़े मेहनत और बड़े प्यार से जिंदा रखा। वो नहीं रहे, लेकिन उनके होने का एहसास हमेशा मेरे साथ था। लेकिन आज उनकी कमी बहुत महसूस कर रही हूँ। आज बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, बहुत अकेला। माता जी, ऐसा मत कहिए। हम लोग दद्दू जी के नाम को इतनी आसानी से नहीं खोलने देंगे। कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। सही कह रही है सिमर। संभालिए अपने आप को माता जी। आप ही इसी तरह हिम्मत हार जाएंगे तो। चिच्ची, मैं इस नचनिया को ज्यादा देर इस घर में टिकने नहीं दूंगी। ये आपकी छोटी का वादा है आपसे। नैना, ये ओके? तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैंने तुमसे सुबह कहा था ना कि छुट्टी लेके घर चले जाओ, फिर गई क्यों नहीं? सर, वो आपको थैंक्स कहने के लिए रुक गई थी। थैंक यू? किस लिए? सर, वो सुबह आपने सबके सामने मेरी तारीफ की थी तो इसलिए। नैना, तुम इसके लिए अब तक यहां वेट कर रही हो? मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। You don't have to thank me for that. और चलो अभी जल्दी से घर जाओ। सर, मैं चली जाऊंगी। नैना, तुम अभी जाओगी। चलो गेट अप। नैना, Are you okay? नैना, नैना, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तुम्हें घर नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी जाओ डॉक्टर के पास। नो सर, आई एम फाइन, मैं चली जाऊंगी। ठीक से खड़ी तो हो नहीं पा रही हो और अपने आप जाओगी।
और तुम घर नहीं डॉक्टर के पास जाओगे और मैं लेके चलूंगा। चलो कम विद मी। आओ। उस बुढ़िया को बड़ा गर्व था ना अपने दद्दू जी पर। और मैं अच्छे से जानती थी कि अगर मैं उस बुढ़िया को चोट पहुंचाऊंगी ना तो पूरा का पूरा भारद्वाज परिवार दर्द से कर्रा उठेगा। और देखा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अबे तू क्यों खाली हाथ बैठा है? तू भी खा ले। वैसे भी तेरे को ये तो और भी मीठी लगनी चाहिए, मेरी फोटो जो है इस पे। लेकिन बिल्लो, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तूने ये सब किया कैसे? मेरा मतलब है कि दुकान का नाम बदलवाना, मिठाई के डब्बों पे अपनी फोटो छपवाना, नाम छपवाना। अरे मुझसे कह देती, मैं करा देता। वही तो मेरे प्यारे वीरू, मैं नहीं चाहती थी कि काम का सारा बोझ तेरे कंधे पर आ जाए। थोड़ा बहुत काम तो मेरे को भी करना चाहिए ना, है ना? इसीलिए मैंने तुरंत वकील को फोन किया और ये सारा इंतजाम करा दिया। क्यों, क्या हुआ? तेरे को मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बिल्लो इतनी समझदार हो गई। पहली बार इस बिल्लो ने मेरी मदद के बिना कोई काम किया है। लगता है इसे मेरी अब जरूरत नहीं है। हेलो सिद्धांत जी। शोली आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आऊंगा और मैं लेट हो गया। मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। अच्छा, देर होगी? कोई बात नहीं, आराम से आइए। ये रोली को हुआ क्या है? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे देर क्यों हो रही है। रोली, ठीक है, मैं रखता हूँ। सिद्धांत जी, आई एम सॉरी। मुझे मजबूरन आपसे ऐसे बात करनी पड़ी, लेकिन आई प्रॉमिस आपको ज्यादा देर तक नाराज नहीं रखूंगी। मैं आज ही आपको मना लूंगी। सिद्धांत जी आज देर से आएंगे, तब तक मुझे डिस्को से लौटना होगा। बैठ जाओ। डॉक्टर, ऑल वेल? चिंता की कोई बात नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। मैं दवाई लिख देती हूँ, इसे टाइम पर लेते रहे, जल्दी अच्छी हो जाएगी। और खाने पीने पर ध्यान रखें और बहुत आराम की जरूरत है। ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू डॉक्टर। ओके। परी, उमा जी। शैलू जी, आप उमा भाभी, शैलू जी और सत्तू भैया ऑफिस से आ गए। चलिए। हाँ चलो परी। कहाँ गए सारे? आ गए। शैलू जी, आपका ऑफिस में पहला दिन कैसा था? एक्सीलेंट। और सत्तू जी, आपका दिन? बहुत अच्छा दिन रहा। बॉस ने पहले ही दिन हम दोनों के काम की बहुत तारीफ की।
डोली बेटा? सिद्धांत नहीं आया अभी तक? माँ जी, उनका भी फोन आया था। वो कह रहे थे उनको आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। ये प्रेम भी तो नहीं आया अभी तक, हैं? सिमर, बात हुई कुछ? प्रेम, तेरे को नौकरी मिली क्या? या आज भी ठन ठन गोपाल? परबतिया मेरे को बता रही थी कि इस घर के सभी मर्द काम करते हैं, सिर्फ एक तू ही है जो साला मुफ्त की रोटियां और मैंने ये भी सुना कि तू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर भी कसम से मेरे को ना तेरे पे बड़ा तरस आता है।